हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में सूफी काव्य धारा है, जो प्रेम मार्ग की काव्य धारा है, उसका सर्वप्रथम कवि है, किसको स्वीकार किया गया है। विभिन्न विद्वानों में मतभेद है और सूफी काव्य धारा है, उसमें सूफी संप्रदाय भी हैं। सूफी मत के प्रमुख संप्रदाय भी रहे हैं, जैसे चिश्ती संप्रदाय है, सुहरावर्दी संप्रदाय है। तो देखिए, हम इस वीडियो में इनका अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने सूफी जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति तथा इसकी सूफी काव्य की विशेषताओं के बारे में कुछ देखा था। थोड़ा इसमें देख लेते हैं। तो जो सूफी काव्य धारा है, इसका सर्वप्रथम कवि है वो मुल्ला दाऊद को माना जाता है। यानी सभी की सर्वसम्मति के आधार पर मुल्ला दाऊद है, उसको ही प्रथम सूफी कवि माना जाता है, जिसकी रचना है चंदायन। चंदायन को सूफी काव्य स्वीकार किया गया है। तो देखिए, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने कुतुब उनको पहला सूफी कवि स्वीकार किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इन्होंने ईश्वर दास को पहला सूफी कवि स्वीकार किया है। वहीं डॉक्टर नगेंद्र है, उन्होंने पहला सूफी कवि है वह साहित्य को स्वीकार किया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त है, इन्होंने भी साहित्य को ही सूफी कवि स्वीकार किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, इन्होंने मुल्ला दाऊद को पहला सूफी कवि स्वीकार किया है। मुल्ला दाऊद ने चंदायन नाम से ग्रंथ की रचना की थी, तो इस रचना को ही पहला सूफी काव्य भी स्वीकार किया गया है। तो इनकी सर्वसम्मति के आधार पर मुल्ला दाऊद को पहला सूफी कवि कहा जाता है। इस प्रकार से सूफी मत के कुछ संप्रदाय भी रहे हैं। तो देखिए, पहला संप्रदाय था वो था चिश्ती संप्रदाय। तो आपने सुना होगा कि चिश्ती संप्रदाय की स्थापना भारत में कब होती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, उनके द्वारा 12वीं शताब्दी में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना होती है। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, जो मोहम्मद गौरी के साथ हमारे भारत में आते हैं। यानी उस समय भारत का जो शासक है वह पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय है। उसके समय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, वो भारत में आते हैं और अजमेर में आकर चिश्ती संप्रदाय की स्थापना करते हैं। तो देखिए, चिश्ती संप्रदाय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, जिसका समय है 12वीं शताब्दी। अगला है सुहरावर्दी संप्रदाय। इसके संस्थापक रहे हैं जलालुद्दीन सुरखपोश। इसका समय है 13वीं शताब्दी रहा है। कादरी संप्रदाय है, इसके संस्थापक रहे हैं अब्दुल कादिर जिलानी। इसका समय है 15वीं शताब्दी रहा है। अगला संप्रदाय नक्शबंदी या नक्शबंदिया संप्रदाय, जिसके संस्थापक रहे हैं ख्वाजा अलाउद्दीन नक्शबंद। जिसका समय है 1600 या 16वीं शताब्दी लगभग माना जाता है। अब हम देखते हैं कि जो सूफी साधक है या जो सूफी साधना है, उसकी कितनी अवस्थाएं हैं और किस प्रकार से उन अवस्थाओं से साधक को गुजरना पड़ता है। तो जैसे भारतीय परंपरा में तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 अवस्थाएं होती है। उसी प्रकार
सूफी साधक है या सूफी जो काव्य धारा है या जो सूफी धर्म है या जो सूफी मत है, उसके अंतर्गत भी 4 अवस्थाएं होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की तरह ही, जैसे शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। ये 4 अवस्थाएं हैं। इन चारों अवस्थाओं से सूफी साधक को गुजरना पड़ता है, उसके बाद ही उसकी जो आत्मा है उसका मोक्ष होता है या वो नया जीवन धारण करती है। तो देखिए, सूफी साधक की पहली अवस्था है शरीयत, जिसे नासूत कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे शरीयत का नाम दिया था। तो धर्म ग्रंथों के विविध निषेधों का सम्यक पालन करना ही शरीयत कहलाता है। हमारे भी पहले धर्म आता है, इसमें भी शरीयत का अर्थ होता है धर्म ग्रंथों के विधि निषेधों का सम्यक पालन करना, यानी धर्म का अपना अच्छी तरह से पालन करना। दूसरा है तरीकत या मलकूत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मलकूत का नाम तरीकत रखा है। शुद्ध हृदय से इस स्मरण करना और उस ईश्वर का ध्यान करना। हमारी दूसरी स्टेप आती है अर्थ, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसी तरह शरीयत और तरीकत का अर्थ होता है शुद्ध हृदय से, अपने पवित्र हृदय से अपने ईश्वर का स्मरण करना और उसका ध्यान करना, उससे प्रार्थना करना। तीसरी स्टेप आती है हकीकत, जिसे जबरूत कहा जाता है। भक्ति के प्रभाव से सत्य का सम्यक बोध हो जाता है, उसे हकीकत का पता चल जाता है। तो जबरूत का नाम है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हकीकत रखा है। चौथी स्टेप आती है मारिफत या लाहुत, यानी जो भी कठिन व्रत है करके जिस प्रकार से साधनावस्था में व्यक्ति अपनी सिद्धावस्था को प्राप्त होता है, उसे ही मारिफत या लाहुत कहा जाता है। तो कठिन व्रतों से प्राप्त सिद्धावस्था, जिसमें साधक परंपरा में लीन हो जाता है और इस अवस्था में आत्मा है या रूह है वो बका अपने जीवन को प्राप्त हो जाती है, यानी मोक्ष उसका हो जाता है। यानी सूफी मत है वो इस आत्मा का दोबारा जन्म मानता है कि मनुष्य का एक बार इसका कोई मोक्ष कुछ नहीं होता है, वापिस जन्म लेता है। तो मारिफत का अर्थ यानी मोक्ष का यहाँ पर अर्थ है कि जो मानव है, जो साधक है, वो अपने कठिन व्रतों से अपनी सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है और इसी अवस्था में उसे उसकी जो आत्मा है, जो उसकी रूह है, वो नया जीवन धारण कर लेती है। तो ये थी इसकी 4 अवस्थाएं। सूफी साधक के लिए 4 अवस्थाओं से गुजरना बहुत ही ज़रूरी होता है। पहली आती है यानी शरीयत का अर्थ आप याद रखने के लिए कि पहले शर्त लगाते हैं, शर्त के लिए तर्क भी देते हैं और तर्क देने से हकीकत का पता चलता है और हकीकत का पता चलते ही उसे मुक्ति मिल जाती है। पहले शर्त लगाते हैं, शर्त में तर्क होते हैं और तर्कों के आधार पर ही उसे हकीकत का पता चलता है और हकीकत का पता चलते ही उसे मोक्ष मिल जाता है। यानी शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत, जिसे नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहुत कहा जाता है। तो सूफी है, जो सूफी धर्म है, इसमें इसका जो मेरुदंड है वो प्रेम है, यानी मानव का मानव से प्रेम ही ईश्वर प्रेम है। और ये अपने जो ईश है उसको स्त्री के रूप में स्वीकार करते हैं और भारतीय परंपरा के अंतर्गत अपने ईश्वर को पुरुष के रूप में स्वीकार करते हैं। तो प्लीज़ ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और प्लीज़ आपसे निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए सूफी धर्म की जो जानकारी है, जो सूफी काव्य धारा है,
उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपका सहयोग करेगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।